अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत में ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है और महज 5 दिन में ये दूसरी ऑडियो लीक हुई है, जिसे मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मलिक रियाज और उसकी बेटी की ये ऑडियो है। ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूँ, इसको आप सुनिए और फिर इस पे बात करते हैं कि आया ये ओरिजिनल है या इसको जो है डॉक्टर्ड किया गया है, इसको किसी न किसी तरह से मॉडिफाई किया गया है। और इसमें जो कंटेंट डिस्कस किया जा रहा है और जिन किरदारों के नाम लिए जा रहे हैं, क्या वो इसमें वाक़ई हैं भी या नहीं हैं। लेकिन पहले आप दोस्तों ये वीडियो सुनिए और उसके बाद जो है इस पे बात करते हैं। ये सुनिए कि मलिक रियाज और उनकी बेटी कह क्या रहे हैं, ये सुनिए। हाँ हाँ जी, फोन आया सी और हाँ कि अंगूठी मंगवा ले, मैं मंगवा लेती है। तो मैं क्या कहनी, मैं हफ्ते ਨੂੰ मेरी मुलाकात है दोस्तों, पहले अरेंज कर दी। कदों मुलाकात है? हफ्ते ਨੂੰ अरी तो कर दे तो मुआ दे। मैं कहता अवैस ਨੂੰ कहता अम्मी ने परसों आ जाएगी। उनके उठी तैयार करके ते मुआ लेना। नहीं, वो कहती है मैनू तुसीं हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं इत्थों खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनू दे देना। मैं क्या ठीक है। ठीक है। अच्छा, दूसरी गल है वे कि उन्हें मैंने कहा कि खान साहब का फोन आया वे, सुबह ताले टड़े खुल जाएंगे साइड से। मैं जी रिपोर्ट जमा कराई है, खान साहब ने कहा मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और 10 बजे लेटर भी तुम कल मिल जाएगा, उन्हें मैंने कहा। और जो टाइम है टाडा बीबी रात में मन दसेगी, ठीक है, क्योंकि मेरी तो पूरी चढ़ाई की है। मैं कि एक काम नहीं हुआ फरा, देखो है एक काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लग गए हैं, तो रिपोर्ट भी जमा हो गई है। मैं क्या अदालत में तो क्या बनेगा हमारा। मैंने कहा तो कहती तुम पैनिक ना हो। तो फिर मैंने पे फोन आया कि बीबी है कह रही है, ठीक है कल तन लेटर लाजमी मिलेगा। ये हफ्ते तो पहले मुआ दी हूँ। ये तुम किसको अंगूठी दे रही थी? तूने अव्वल को तुमने दी क्या है? मैंने कहती है तू कह रहा थी कि तू पूछा नहीं थी पहले कितने कैरेट हो गए? मैं क्या, मैं तेरे को पूछा, मैं कहा 3, तुम कितना पहनते हो? मैंने कहा 3 के, तूने कहा 3 ठीक है। कहती है नहीं 500 कम अज कम मंगवा के दो उसको। मैं क्या अच्छा, तो मैं मंगवाती से मैं क्या ना वे भी पी जावे, मैं उन्हें मंगवाती है वापस। तो मैं क्या तन परसों मिल जाएगी। और लेटर मैं कल दे दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है। कोई अबू कहते कल लेटर मैं तुम भेज दूंगा। हाँ, मैं आज बड़ी चढ़ाई की आके। मैं क्या मैं नहीं डिस्टर्ब हुई है, मैं सुबह ना रोई हूं। मैं क्या अगर मेरी ये फीलिंग है तो अब्बू की कितनी फीलिंग है। मैं क्या जगह जगह अब्बू बंदियां नू ट्रेस कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। मैं क्या और हर कोई लॉलीपॉप दे रहा है। मैं क्या कहती ना पैनिक हो, मैं 2-3 फोन उत्ते थले किते ने मेरी बीबी ना जी। तो दोस्तों सुना आपने। अच्छा, इसको अगर हम गौर से देखें तो इस ऑडियो लीक में 4 खाने बनाए गए। एक में मलिक रियाज साहब की तस्वीर है, दूसरे में जो है उनकी बेटी का नाम भी नहीं लिखा हुआ और उनकी पिक्चर नहीं है, लेकिन एक खाना बना हुआ है। और साथ जो है नीचे फराह गोगी, जिनका नाम फराह है और गोगी कहते हैं, उनका जो है तस्वीर लगाई गई है और साथ जो है बुशरा बीबी की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन इसमें गुफ्तगू जो है सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, एक मलिक रियाज हैं और एक मुबैना तौर पर बताया जाता है कि उनकी बेटी हैं। बात जो कर रहे हैं उसमें किसी रिंग का हवाला दिया जा रहा है और उसके साइज़ पे भी बहस हो रही है। और जिस मामले में कोई बेनिफिट लेना है वो गालबन किसी अदालत का मामला है। लेकिन इसमें जो है 2 लोग जो हैं जिनकी तस्वीरें लगाई गई हैं लेकिन उनकी गुफ्तगू नहीं है, वो दोनों जो हैं वो फराह बीबी हैं, फराह गोगी हैं या फिर बुशरा बीबी हैं। चलें जी, उनका तो नाम आ गया, लेकिन इसमें बुशरा बीबी किधर हैं? फराह गोगी का तो नाम आ रहा है। और साथ साथ अगर आप इस गुफ्तगू को दोस्तों गौर से सुने तो इसमें वो कह रही हैं, उनकी जो बेटी हैं वो कह रही हैं कि जनाब हमें तो अभी तक लेटर नहीं मिला। और उन्होंने कहा है, मतलब फराह गोगी का कह रही हैं कि वो कह रही हैं आपको लेटर मिल जाएगा। और अगले ही लम्हे मलिक रियाज कहते हैं कि लेटर मैं दे दूंगा। अब ये समझ नहीं आ रही कि मामला अदालती है। लेटर जो है वो फराह गोगी कह रही हैं कि हम जो हैं खान साहब से, या बुशरा बीबी कह रही हैं कि आपको मिल जाएगा, और वही वाला लेटर जो है वो मलिक रियाज से कैसे मिल सकता है? तो मुझे जहाँ तक लगता है इसमें कुछ ना कुछ डॉक्टरी ज़रूर की गई है। अगर नहीं की गई और ये ओरिजिनल है तो जो हुकूमत वक्त है वो कह रही है कि जनाब हम जो है
साफ और शफाफ गवर्नमेंट पे यकीन रखते हैं और साथ साथ वो कहते हैं कि जनाब फरागोगी ने इतना कुछ किया है तो उसके खिलाफ जो है हम कार्रवाई करेंगे। तो भाई अगर ये ओरिजिनल है तो मलिक रियाज को भी बुलाएं और एक केस बनाएं और इन सब को जो है बशमूल इमरान खान साहब, अगर ये ओरिजिनल है और आपके पास इतने अथेंटिक सबूत हैं तो इनको इतनी जो है सख्त किस्म की सज़ा दें कि एक मिसाल बने और नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का कर ना सके। लेकिन क्या है कि इस सब को जो है सियासी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इन सब को पता है कि इससे इमरान खान साहब का जो है लेना देना है नहीं, वरना ये जो गवर्नमेंट है ये तो उनको बख्शने वाली ही नहीं थी। आप दोस्तों ये देखें कि पूरे उनके 3.5 साल में इनको क्या मिला, सिर्फ तोशा खाना मिला और उसमें भी इनको इन्होंने जितनी भी छानबीन की है नज़र क्या है वो आया है कि जो कुछ भी उन्होंने किया है वो सारा लीगल किया है। बल्कि ये गवर्नमेंट जो है ये जो माजी में रहे हैं पीडीएम के जितने भी ओहदेदार रहे हैं और तोशा खाना से ये फ़ायदा उठाते रहे हैं, उनसे ज़्यादा कीमत पे करके इमरान खान साहब ने वो जो कुछ भी एक घड़ी का जो कहते हैं वो किया। तो इनके हाथ में ऐसा है कुछ नहीं सिवाय इसके कि कुछ दिनों के बाद इस तरह की छोटी मोटी जो है ऑडियो छोड़ देते हैं और उसको कहीं से मिला जुला कर अब ओरिजिनल है तो भाई सज़ा दें। फिर काफ़ी सारे लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा इस हवाले से तकलीफ़ है। हामिद मीर साहब हैं, वो कहते हैं जी वो सारे आकर इसके ऊपर जो है वजाहत दें। वो भाई जो हुकूमत वक़्त है वो उनको पकड़े ना, वो क्यों नहीं पकड़ रही? और हुकूमत का काम क्या होता है? अगर इस तरह से माजी में हुआ है जैसे इमरान खान साहब के दौर में कोशिश की गई है एहतसाब करने की, उसमें कामयाबी हुई या नाकामी हुई ये तो एक अलग बहस है, लेकिन उन्होंने कोशिश तो की, ये भी करें। ये तो नैब के पारी काट रहे हैं। और आज राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि जनाब ये जो सिक्योरिटी है जो ही इमरान खान साहब की जो है ज़मानत ख़त्म होगी 25 तारीख को 25 जून को, तो यही सिक्योरिटी उनको गिरफ्तार कर लेगी। और कल तक ये कहते थे कि ये बंदा तो इस्लामाबाद ही नहीं आ रहा, इस्लामाबाद आकर दिखाए ना। अब भाई वो आ गया है और इतना ही आसान है उस बंदे को गिरफ्तार करना और उसको जेल की सुलाखों के पीछे भेजना, तो करें ना, थोड़ी सी हिम्मत करें और उसको पकड़ें और फिर उसको ले जाएं। अभी मैं 1-2 वीडियोस भी देख रहा था कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं खान साहब की हिफाजत के लिए आए हुए हैं वो भी वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इतना आसान है तो आप पकड़ कर देख लें और फिर इसको भुगत कर देख लें कि आप कितने अरसे तक जो है इसको फिर बर्दाश्त कर पाएंगे। तो इस तरह की लफ्ज़ी जंग है और साथ साथ इस तरह का जो खेल है वो खेलने की कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह से करैक्टर असैसिनेशन की जाए। बाकी इनके हाथ में कुछ ऐसा नज़र आता नहीं है। भारत अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। तामुन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।